जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया है। तो दोस्तों, एक खुशखबरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एसबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। एसबीआई क्लर्क को लेकर भर्ती जो होने वाली है उसका हमारे सामने सर नोटिफिकेशन निकल कर आया है। तो चलिएगा देखते हैं इस नोटिफिकेशन को बारीकी से कि यहाँ पर क्या क्या हमारे पास में नई चीज़ें निकल कर आई है, किस तरीके से यहाँ पर हमारे पास में पोस्ट है और काफ़ी अच्छे लेवल पे यहाँ पर हमारे पास में पोस्ट दी गई है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें सर, ये स्टेट बैंक की तरफ से आने वाला हमारे पास में नोटिफिकेशन है। इसमें देखिएगा, अगर हम बात करें सर, तो यहाँ पर सबसे पहले ही हमारे पास में दी गई है टेंटेटिव डेट को लेकर बात की गई है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिव इन द मंथ ऑफ फरवरी 2025 में आपका क्या होने वाला है सर, प्री का एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। और आगे हमारे पास में है मेंस का एग्जाम आपका जाने वाला है मार्च अप्रैल 2025 में। तो देखिएगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल अब तैयार हो जाइए, जी जान के साथ में बिल्कुल जुट जाइए, क्योंकि आपके पास में नोटिफिकेशन आ चुका है और काफ़ी अच्छे लेवल पे आपके पास में यहाँ पर ओवरऑल भर्ती निकल कर आ रही है। अगर हम यहाँ पर टोटल बात करते हैं सर, तो टोटल देखिएगा हमारे पास में काफ़ी अच्छी यहाँ पर भर्ती है, लगभग 13,000 के आसपास भर्ती है। हर एक क्षेत्र में हमारे पास में है, अलग अलग भाषाओं के आधार पे भी कुछ भर्तियां यहाँ पर दिख रही हैं सर कि यहाँ पर किस लैंग्वेज के लिए होनी चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सर, तो देखिएगा अहमदाबाद में हमारे पास में लैंग्वेज गुजराती के हिसाब से भी भर्ती है। अमरावती में आंध्र प्रदेश तेलुगु या उर्दू के लिए भर्तियां हैं हमारे पास में। तो हर एक अलग लैंग्वेज वाली जहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने नियर बाय क्षेत्र के लिए बिल्कुल अप्लाई करेंगे इसमें, और बहुत आसानी से इसमें हमारे पास में एग्जाम भी टाइम टू टाइम, रिजल्ट भी टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आगे हम अगर बात करेंगे सर, तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास में और भी क्या डेटा दिया है, काम की चीज़ें हम देखते हैं, है ना जी। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हमारे पास में कुछ रिजर्वेशन को लेकर बात की गई है, तो सारी पोस्ट का आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, यहाँ पर देखिएगा हमारे पास में दिया है कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ कि देखिएगा इंपॉर्टेंट नोट में यहाँ पर दिया है vacancies reserved for OBC category are available to OBC candidate belongs to non-creamy layer. Candidate belongs to OBC category but not coming in creamy layer are not entered for any relaxation. ओके, ये हमारे पास में यहाँ पर डेटा दिया गया है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन को लेकर हम यहाँ पर पहले बात करते हैं सर, तो देखिएगा अपर एज लिमिट का जो कैलकुलेशन है वो 30/11/2024 से हमारे पास में होने वाला है। ओके, देखिएगा ये ट्रेड अप्रेंटिस की बात है सर। कैंडिडेट परमिटेड इज आफ्टर रेजिग्नेशन इज ऑनलाइन एप्लीकेशन। ओके, देखिएगा एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये हमारे पास में एक काम की चीज़ है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन हमारे पास में क्या मंगा है सर, ग्रेजुएशन यहाँ पर मंगा हुआ है हमारे पास में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। तो ग्रेजुएट लेवल पे ये भर्ती हमारे पास में होने वाली है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन को लेकर अगर हम यहाँ पर बात करें सर, तो देखिएगा एज रिलैक्सेशन का चार्ट हमारे पास में ये यहाँ पर दिया गया है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो SC ST 5 ईयर, OBC 3 ईयर, PW जनरल EWS अगर है, PWBD तो 10 साल, SC ST 15 साल, PWBD में OBC 13 साल। ये देखिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल कर आएगा सर। एक्स सर्विसमैन के लिए और डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए जो हमारे पास में एज लिमिट है सर, ये देखिएगा एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर इन डिफेंस सर्विस प्लस 3 ईयर, 8 ईयर्स फॉर डिसेबल। तो अगर डिसेबल नहीं है तो नॉर्मल आप देख सकते हैं, 8 साल नहीं लीजिए, 3 साल आपको जब भी आपके पास में एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस सर्विस प्लस 3 ईयर्स, ये हमारे पास में यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है। आगे देखिएगा सब्जेक्ट टू मैक्स एज ऑफ 50 ईयर, अधिकतम 50 से आपके पास में एज क्या होनी चाहिए, कम ही यहाँ पर रहनी चाहिए। अगर आपने अप्रेंटिस की है तो यहाँ पर भी आपको कुछ फ़ायदा इसमें मिलेगा, लेकिन अप्रेंटिस बैंक में इसमें मंगी है सर, तो वो हमारे लिए फ़िलहाल में कोई काम की चीज़ यहाँ पर निकल कर नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा डिसेबिलिटी को लेकर हमारे पास में चीज़ें दी गई है। आई होप ये भी आपके पास काम में यहाँ पर नहीं आने वाली। ये हमारे पास में सर यहाँ पर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात है, तो जहाँ पर जो आपके पास में भाषा चलेगी उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम आपका होने वाला है। अंडमान निकोबार में इंग्लिश हिंदी आपके पास में अवेलेबल है। तो देखिए, इंग्लिश हिंदी तो लगभग हर एक प्रदेश में आपके पास में अवेलेबल है, तो इंग्लिश और हिंदी आपको हर जगह मिलेगी। बाकी जो स्टेट की अगर लोकल लैंग्वेज है तो वो भी आपके पास में कुछ लोकल लैंग्वेजेस भी यहाँ पर अवेलेबल है। बात करेंगे सर यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए निकल कर आती है कि एग्जाम का यहाँ पर मोड हमारे पास में क्या होने वाला है। तो देखिए, पहले भी हम लोग इसके विषय में डिस्कशन कर चुके हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर को लेके हम बात कर चुके हैं। एक बार फिर से हम इसको रिकॉल करते हैं। देखिएगा,
अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सर सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर बात करते हैं, कंसिस्ट वन प्री एंड मेंस एग्जाम एंड टेस्ट स्पेसिफिक ऑप्टेड फॉर लोकल लैंग्वेज। अगर लोकल लैंग्वेज भी आपने चूज करी तो उसका भी आपको यहाँ पर टेस्ट होने वाला है। देखिएगा फेज 1 जो आपका होगा सर, यहाँ पर प्री एग्जाम आपके पास होने वाला है, जिसमें आपके पास में ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है 100 मार्क्स का, और यहाँ पर दिस टेस्ट वुड बी 1 आवर ड्यूरेशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 सेक्शन एज वेल। 1 घंटे का पेपर होगा, 3 सेक्शन में ये पेपर आपका डिवाइड होगा। इंग्लिश लैंग्वेज आपको आने वाली है सर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए 20 मिनट्स का टाइम होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी आपके पास 35 क्वेश्चन आने वाले हैं 35 मार्क्स के लिए 20 मिनट का टाइम होगा। और रीजनिंग आपके पास 35 क्वेश्चन आने वाले हैं सर आपके पास में 35 नंबर के लिए 20 मिनट का टाइम होगा। तो 20-20 मिनट का आपके पास में टाइम है तीनों सेक्शन को करने के लिए। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन, मैथ्स के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आपके पास में निकल कर आने वाले हैं। ईच टेस्ट हैव अ सेपरेट टाइमिंग। बैंकिंग में एक बात याद रखिएगा, 20-20 मिनट के 3 पोर्शन ही आपके पास में खुलेंगे। इसका मतलब 20 मिनट में ही आपको मैथ्स खत्म करना है, 20 मिनट में ही रीजनिंग करना है, 20 मिनट में ही इंग्लिश करना है। तो हम कुछ कह सकते हैं कि 20-20 मिनट के हमारे 3 पेपर यहाँ पर होने वाले हैं, क्योंकि एक बार आपका 20 मिनट्स कंप्लीट हुआ उसको आप दोबारा से नहीं देख पाएंगे। आगे देखिएगा माइनस मार्किंग की बात करें सर तो 1/4 की माइनस मार्किंग है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। माइनस मार्किंग यहाँ पर कम है हमारे पास में। अकॉर्डिंग अगर हम देखें रेलवे के हिसाब से 1/3 हमारे पास में होगा, एसएससी में 1/3 होगा, लेकिन बैंक यहाँ पर 1/4 आपको यहाँ पर दे रही है। आगे बात करेंगे एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट इन कैटेगरी एज डिसाइड बाय द बैंक अप्रोक्सीमेट 10 टाइम्स नंबर ऑफ द वैकेंसी। तो जितनी भी वैकेंसी होगी उससे 10 गुना जो स्टूडेंट होंगे उन्हें मेंस के लिए यहाँ पर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे पास एग्जाम होने वाला है सर, मेंस का एग्जाम होने वाला है। सेकेंड पार्ट आपका मेंस का होगा। मेंस का अगर आप सिलेबस देखते हैं सर तो देखिएगा यहाँ पर एक नया पार्ट ऐड होता हुआ आपको दिखेगा, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस एक नया पार्ट आपको देखने मिलेगा। इसमें 50 क्वेश्चन आने वाले हैं 50 नंबर के लिए। टाइम ड्यूरेशन आपके पास 35 मिनट्स ही यहाँ पर रहने वाला है। इंग्लिश का वेटेज यहाँ पर 40 क्वेश्चन का हो गया सर 40 मिनट के लिए, 35 मिनट का टाइम आपके पास होने वाला है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन और रीजनिंग एबिलिटी के आपके पास 50 क्वेश्चन होने वाले हैं सर। मैक्सिमम मार्क्स देखिएगा तो मैथ्स तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के हैं, लेकिन रीजनिंग आपके पास 50 क्वेश्चन यहाँ पर कितने के हो जाएंगे सर 60 नंबर के यहाँ पर हो जाएंगे। मतलब रीजनिंग में नंबर आपके पास में ज़्यादा यहाँ पर बनने वाले हैं। टोटल मार्क्स आपके पास में बनेंगे सर 200 का, क्वेश्चन बनेंगे सर 190 और टाइम आपके पास में रहने वाला है 2 घंटे 40 मिनट का। टाइम आपके पास में रहने वाला है सर यहाँ पर 2 घंटे 40 मिनट का। तो काफ़ी बढ़िया टाइमिंग भी है यहाँ पर और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा है। ईच टेस्ट सेपरेट टाइमिंग, 1/4 की माइनस मार्किंग यहाँ पर भी आपके पास में रहने वाली है। तो माइनस मार्किंग को लेके भी कोई ज़्यादा चेंज यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यहाँ पर काम की है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर बात करते हैं हम तो यहाँ पर 1/4 की माइनस मार्किंग है। हमने देखा सर ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ एसबीआई, ये तो बाकी की चीज़ें हमारे काम की नहीं है। इसके बाद में बनेगा मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन स्टेट वाइज। तो जो इसका फाइनल मेरिट लिस्ट निकल कर आएगा सर, जिस स्टेट से आप अप्लाई कर पा रहे हैं उस स्टेट के हिसाब से आपके पास में निकल कर यहाँ पर आने वाला है। इसके बाद में फाइनल सिलेक्शन देखिएगा क्या होगा सर। इसके बाद में फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्टेड टू, हमारे पास में दिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन के हिसाब से डाटा आपका और क्वालिफाइंग इन स्कोर, क्वालिफाइंग स्कोर हमारे पास में होना चाहिए। कुछ वेट लिस्ट भी, वेटिंग लिस्ट का भी यहाँ पर प्रावधान है, तो वेटिंग लिस्ट भी आपके पास निकल कर आएगी। अगर कोई ज्वाइन नहीं करता, अगर आप वेटिंग में हैं तो फिर आपको वहाँ पर चांस दिया जाएगा। बाकी की सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है सर। आपको कॉल लेटर्स आएगी तो आप इसको डिटेल नोटिफिकेशन में बिल्कुल जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी की चीज़ें यहाँ पर है। एग्जाम सेंटर्स वगैरह भी हमें नोटिफिकेशन में मिल जाते हैं, है ना जी। एग्जामिनेशन के लिए सेंटर हमें मिल जाएंगे हर जगह, काफ़ी बढ़िया। हर एक स्टेट में इसका एग्जाम सेंटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट भी साथ में दिए होते हैं, तो आप एक फाइनल नोटिफिकेशन को एक बार देख सकते हैं। तो ये जानकारी थी सर कि हमारे पास वैकेंसी आ चुकी है। कितनी वैकेंसी है सर? 13,000, 12, 12,500, 13,000 के आसपास वैकेंसी है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। हर स्टेट में लगभग हमारे पास में वैकेंसी निकल कर आती है, हर कैटेगरी से वैकेंसी हमारे पास आती है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बाद में आप बढ़िया से ज्वाइन करें, तो बिल्कुल आप एक सटीक तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आप जुड़ सकते हैं CGR के साथ में, जो कि एक पर्टिकुलरली डेडिकेटेड
प्लेटफॉर्म है पर्टिकुलर एक्स सर्विसमैन के लिए, जहाँ पर हर एक चीज़ आपको एक्स सर्विसमैन के लिए बनाई गई है। सारी के सारे जो आपके पास कोर्सेस हैं, जो टेस्ट सीरीज़ हैं, सारी पर्टिकुलर एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर डेडिकेटेड हैं। तो बिल्कुल अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, बिल्कुल आकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सारी जानकारी और अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, आपको ईमेल आईडी मिलेगी, आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स भी मिल जाएंगे, या आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी सारी जानकारी ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपने इससे कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। मिलेंगे हम एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले टाइम में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों।